नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। एक अपडेट दे दूं, उसके बाद चर्चा करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा। सबसे पहले कि कल सुप्रीम कोर्ट में अर्णव भैया के सुनवाई होगी केस का, और कहीं ना कहीं 10:30 बजे लगभग 10:30 में कल कहीं ना कहीं ये बहस शुरू होगी कि आखिर अर्णव भैया को जेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन तमाम चीज़ों के लिए कल सुप्रीम कोर्ट में जिरा होगी, बहस होगी, और कहीं ना कहीं मुझे पूरा उम्मीद है कि अर्णव भैया दहाड़ते हुए बाहर निकलेंगे। लेकिन उनकी दहाड़ पे एक सड़क छाप एक्टर बोल रहा हूं, जिसका नाम है KRK यानी कमाल रशीद खान एक्टर ने उनको अपशब्द कहे हैं। और कहा क्या है कि अर्णव बच्चे की तरह रो रहा है, बच्चे की तरह चिल्ला रहा है, अगर उसको इंडिया में डर लग रहा है तो पाकिस्तान चला जाए। KRK यानी कि कमाल रशीद खान। जरा तस्वीर देखिए, सूखा हुआ छुहाड़ा सड़क छाप एक्टर, मुंहफट। अगर दुनिया में किसी को अगर चेक करना है कि मुंहफट आदमी कौन है, वो आपको ये दिखाई देगा। ये व्यक्ति मुंहफट, पूरा मुंहफट, सड़क छाप प्योर क्वालिटी, उच्च क्वालिटी का सड़क छाप आदमी है ये अभी नहीं, अर्णव गोस्वामी पे लगातार ये कटाक्ष करता रहता है। पता नहीं अर्णव गोस्वामी से इसको दिक्कत क्या है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब अर्णव भैया ने सोनिया गांधी जी का 24 कैरेट वाला नाम लिया था, 24 कैरेट वाला, तब से अर्णव भैया पे कुछ पत्थरबाजी हुआ था उनके गाड़ी पे। लेकिन यही सड़क छाप एक्टर KRK खान ने क्या कहा था कि अर्णव अपने पैसे से देकर गुंडे से पत्थर फेंकवाता है। बताइए, यानी कि अर्णव भैया पे ये ब्लेम करना कि अर्णव एक्टिंग करता है। मैंने आखिर इसको इतनी दुश्मनी है कि हर मामले में किसी ने कोई पूछता नहीं इसे कि आप इस मुद्दे पे बोलो, उस मुद्दे पे बोलो, किसी भी मुद्दे पे उलूल जुलूल बयान, जिसका कि कोई हाथ पैर मुंह कान नाक नहीं होता, उस बात का कोई बैड टॉपिक ही नहीं है, लेकिन बोल देना है ताकि कुछ भी लोग सुने। और उसने बोल दिया कि अर्णव गोस्वामी को डर लग रहा है तो चले जाएं पाकिस्तान। अरे उसे डर नहीं लग रहा है, KRK खान स्टूपिड, डर नहीं लग रहा है। वो डर नहीं रहा है, वो इसलिए बोल रहा है कि अर्णव गोस्वामी जो है वो शेर है। वो उसको डर लग रहा है कि उसको ट्रैप शेर को सामने से नहीं गिरफ्तार किया जा सकता, शेर को कभी भी सामने जाके जाल में नहीं फंसा सकता, उसको जाल बिछाया जाता है। KRK जाल बिछा के किया जाता है, उसको सामने लाके कोई भी व्यक्ति शेर को सामने जाके पकड़ नहीं सकता। याद रहे KRK। ऐसे वैसे तुम्हें शेर के बारे में नहीं पता होगा, तुम लोग तो हमेशा भेड़िए हो, झुंड में आके शिकार करते हो, तो तुम लोग को तो कुछ पता नहीं होगा। लेकिन शेर का शिकार का डिफिनेशन तिवारी वे बता रहे हैं। शेर को कभी भी ट्रैप, जाल बिछा के गिरफ्तार किया जाता है, उसको फंसाया जाता है, पिंजरे में डाला जाता है। वो जाल में फंसाया गया है, जाल में, इसीलिए वो जाल के अंदर से दहाड़ रहा है। लेकिन तुम जैसे सड़क छाप भेड़िए बोल रहा हूं, मुझे डर कोई नहीं है, भेड़िए, क्योंकि तुम जैसे लोग जिस तरह का स्टेटमेंट पास कर रहे हो, बिल्कुल सड़क छाप वाली हरकतें हैं, सड़क छाप वाली। ना अर्णव ने तुमको कुछ बोला है, ना आपको तुम्हारे में अर्णव में कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोच आ रही है, उलूल जुलूल का बयान दिया जा रहा है कि पाकिस्तान चले जाए, यहां चले जाए, वहां चले जाए। उसने कहीं बोला कि इस देश में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, उसने सरकारी तंत्र पे सवाल उठाया, सरकारी तंत्र पे, तंत्र यानी कि सरकारी मिशनरी जो होती है उस पे सवाल खड़ा किया। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि चीलम गांजा चरस ये सब कुछ लगाते रहते हो ना, KRK चीलम गांजा फूट के वीडियो बनाते हो ना, इसीलिए वो सरकारी तंत्र पे सवाल उठा रहा है। इस देश की मिट्टी पे सवाल अर्णव गोस्वामी नहीं उठा रहा है, सरकारी तंत्र पे। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा।
मुझे मालूम है कि तुम जैसे सड़क छाप बहुत सारे एक्टरों को पता चल रहा होगा कि खुशी मन रही होगी, तुम लोग बहुत इंजॉय कर रहे होगे कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार जेल में बैठा हुआ है, उसका जुबान बंद कर दिया। अरे जुबान बंद नहीं किया, ना 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 ना, जुबान बंद नहीं किया, रोक दिया है। पानी, हवा, आग को रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है, कभी नहीं। तेज धार को रोका नहीं जा सकता है, डाइवर्ट कर सकते हो, तेज हवा को रोक नहीं सकते हो, आंधी तूफान को नहीं रोक सकते हैं, वो तूफान है, तूफान। लेकिन सड़क छाप तुम जैसे पत्रकार भी हैं, पत्रकार भी कुछ लोग हैं जो लगातार दिवाली मना रहे हैं, दिवाली आने से पहले, कि अर्नव बंद मतलब रिपब्लिक बंद। अरे रिपब्लिक बंद नहीं हो सकता, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतंत्र मतलब देश, 130 करोड़ आवाम। लेकिन जो अर्नव पे कटाक्ष हो रहे हैं, एक बॉलीवुड के डायरेक्टर ने भी कटाक्ष किया है, लेकिन उनका जवाब मैं दूंगा लेकिन अगले एपिसोड में। लेकिन के ये व्यक्ति कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे सवाल खड़ा करता है, कभी किसी और पे सवाल खड़ा करता है। एक नंबर का लतखोर, एक नंबर का उच्च क्वालिटी का। जब तक इनको 24 कैरेट का एब्यूज न दे दो तब तक ये शांत नहीं बैठते, तब तक इनका पेट खाना नहीं पचता है। उलूल जुलूल बयान जिसका कोई भी मकसद है ही नहीं। लेकिन याद रहे के कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में अर्नव भैया की सुनवाई होने वाली है। और हमें मालूम है, हमें मालूम है कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी हमारी सुनती है, सुन रही है, न्यायालय सुन रहा है, न्यायालय तो जितने न्यायाधीश हैं बैठे हुए हैं वो सब देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो निकलेगा, जो दहाड़ होगी और प्रहार होगी, बचना मुश्किल है। क्योंकि शेर अगर पीछे जाता है तो इसका मतलब कि जंप ज्यादा लोग मारता है। तो जितना उलूल जुलूल बयान देना है अर्नव भैया पे दो, जितना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जितना उस पे आप ब्लेम करोगे वो सीधा तिवारी भैया पर रिटर्न आ जाएगा। तिवारी भैया खड़े हो जाएंगे, तिवारी भैया खड़े हो जाएंगे। क्योंकि सत्य के साथ तिवारी भैया हमेशा से खड़े थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि वो सत्य का परिभाषा कोई है तो अर्नव गोस्वामी है। सत्य का न्यूज़ दिखाने वाला अर्नव गोस्वामी है। मुझे मालूम है कि कुछ भेड़ियों को, कुछ टेररिस्ट को, कुछ दोगलों को अर्नव की जेल में जाने वाली जो खुशी है वो बाहर छलक रही है और वो बाहर दिख रही है। और बयान पे बयान दिए जा रहे हैं। बयान दीजिए, लेकिन राष्ट्र देख रहा है। कभी एक बार अर्नव गोस्वामी के बारे में सड़क पे तो पूछ लो। पूरे देश में समर्थन की लहर दौड़ रही है, लहर। अरे किसी भी पत्रकार को इतना लोग मोहब्बत नहीं करते हैं, इतना मोहब्बत नहीं करते हैं जो उसको जन समर्थन मिला है। जन समर्थन मिल रहा है, उसकी रिहाई के लिए पूजा पाठ हवन सब कुछ हो रहा है। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोग को जो दिमाग पे ना, जो आंखों पे भ्रष्टाचार, करप्शन, दोगला वाली चश्मा जो पड़ा हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। के। लेकिन जितना अपशब्द कहने हैं कहिए, लेकिन शेर जल्द ही आएगा और अपनी मुखर वक्ता से, प्रखर वक्ता से अपने शब्दों को रखेगा। तब तक के लिए तिवारी भैया देखते रहिए। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज। कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी अर्नव भैया के बारे में। ओवर एंड आउट लवीज।